तो चलिए शुरू करते हैं एक और नई वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के एक और नए टॉपिक यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जो कि फर्स्ट ईयर और इंटर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये सिलेबस से में जो भी है उस सारे का सारा सिलेबस में ही है, तो उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो देखिए, जो इस बार सिलेबस में आने वाला है उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये क्या चीज़ होती है। तो चलिए इसकी मैं हिंदी बताता हूँ। सबसे पहले जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसका मतलब होता है रूपांतरण। क्या होता है भैया? रूपांतरण होता है इसका मतलब। रूपांतरण ऑफ सेंटेंसेस यानी कि मतलब वाक्यों में रूपांतरण, यानी वाक्यों का रूपांतरण। जो वाक्य होंगे उनको हमको सिंपल चेंज करना होगा, किसी तरीके से किसी में बदलना होगा। मतलब अगर आपको बर्फ दे रखी होगी तो आपसे बोलेगा इसका नाउन बताओ, सिंपल। जहां पर बर्फ दे रखी हो वहां पे नाउन कर दो। लेकिन ये चीज पैद की थी, अब हमें बात किससे करवाया जा रही है? हमारी बात होगी सीधे सीधे भाई डिग्री। अब बताओ भाई, डिग्री के बारे में जानते हो? देखिए, डिग्री के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर डिग्री के बारे में जानते हो तभी इसमें आगे बढ़ पाओगे। डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन माने होता है मतलब तुलना करना। अच्छा एक बात बताओ, मैं बोलूँ कि वह तेज है, अब मैं बोलूँ वह उससे तेज है, फिर मैं बोलूँ वह सबसे तेज है, तो बताओ मैंने इसमें क्या किया? मैंने सबसे बोला कि देखिए, ये चीज़ आपने पढ़ी होगी कि मान लो मैंने बोला कि फास्ट, मतलब ही फास्ट, मतलब वह तेज है। अब मैंने लिखा ही इज, ठीक है, ही इज फास्ट, वह तेज है, ठीक है, ये समझ लो। अब देखिए, मैंने लिखा ही इज फास्टर देन मी, वह मुझसे तेज है। अब मैंने ये लिख दिया। अब मैंने लिख दिया ही इज द फास्टेड, ही इज द फास्टेस्ट। अब मैंने ये लिख दिया। अब ये जो तीनों चीज़ें मैंने लिख रखी हैं आपके सामने, ये हमारी क्या हैं बताऊं मैं? चलो अब बता ही देता हूँ, इंतज़ार नहीं करवाऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले भैया ये जो चीज़ है सिंपल, ये देखो आप, ये होती है पॉजिटिव डिग्री। डिग्री कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। ये सब छोटे क्लासेस की बातें हैं, तो चलिए फिर भी मैं रिवाइज करा देता हूँ। 3 प्रकार की होती है। ये होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव होती है। ये वाली कौन सी होती है? ये होती है कंपैरेटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव होती है। और ये वाली कौन सी होती है भैया? ये वाली होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। बताओ भाई, समझ गए? तीनों होती हैं, तीनों के तीनों बता दी हैं। अब देखिए ये फॉर्म, अब आप बोलोगे सर ये क्या था कि ये फास्ट कर दिया, ये फास्टर कर दिया, ये फास्टेस्ट कर दिया, ये क्या चीज़ है? ये हमारी समझ में नहीं आई। तो चलिए अब मैं इसका भी समाधान आपको बता देता हूँ। ध्यान रखिएगा, ये चीज़, ये जो अप्लाई किया है ना मैंने, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ये कब यूज़ होगा? आप बोलोगे कि कहीं कहीं तो सर क्या होता है, अगर जिनको डिग्री में देखिए महारत हासिल होगी उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कहीं तो मोस्ट मोर भी लग जाता है। अरे मानने भैया, लगता है, हमको भी मालूम है कि लगता है, लेकिन कहाँ लगता है अब हम वो ही बात लिखने वाले हैं। मैंने बोला था आज की वीडियो में हम करेंगे केवल बेसिक पर चर्चा। तो चलिए सबसे पहली इसकी बेसिक बात लिखने वाले हैं भैया। सबसे पहली बेसिक बात क्या है? तो सबसे पहली बेसिक बात ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंदर, अगर देखिए पॉजिटिव में तो सिंपल आपको पता है क्या हो जाएगा, लेकिन जब पॉजिटिव डिग्री को हम कंपैरेटिव में बदलेंगे, ठीक है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलते समय, ठीक है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलते समय मोर तथा मोस्ट का प्रयोग कब करते हैं? मोर का प्रयोग कब करते हैं? देखिए मोर लिखूंगा मैं, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि कंपैरेटिव में मोस्ट लगता ही नहीं है, मोस्ट तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन मोर लगाते हैं। तो मोर का प्रयोग तब करते हैं, मोर का प्रयोग तब करते हैं जब लंबे शब्द होते हैं, लंबे शब्द होते हैं।
अब देखो ये लंबे शब्द लिखा है मैंने, अगर मैं इनको चाहता तो अगर मैं देखिए पॉजिटिव डिग्री अगर आपको दे रखी हो और उसे आपको बोल दे कि भैया कंपैरेटिव बनाओ, सुपरलेटिव बनाओ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये मैंने कंपैरेटिव लिखा है, यहाँ पे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों में से कोई भी पूछी जा सकती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने कंपैरेटिव लिखा तो मैंने यहाँ पे मोर लिखा है, अगर यहाँ पे सुपरलेटिव होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, मोस्ट हो जाता। बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो देखिए मोस्ट और मोर का यही कॉन्सेप्ट होता है। अब देखिए ये अब बात हम अपनी मुद्दे पर आते हैं कि मोर का प्रयोग कब करते हैं। तो देखिए मैंने इसमें लिख रखा है कि लंबे शब्दों के जगह पे हम क्या करते हैं, डिग्री जब हम उनकी चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, मोर और मोस्ट का प्रयोग करते हैं। लंबे शब्द गिनाऊं, अब जैसे लंबे शब्द गिनाता हूँ। लंबे शब्द फेमस, फेमस एक बार में नहीं बोल मिल रहा ना, आधा आधा तोड़ रहे हो, फेम प्लस अस ऐसे करके तोड़ना पड़ रहा है इसको। अगर आप फेमसस कर दोगे इसका, या फेमसर कर दोगे, या फेमेस्ट कर दोगे, नहीं होगा ना। लेकिन इसी प्रकार आप देखिए एक और आता है हमारे पास, क्या आता है भैया, एक और आता है वंडरफुल। वंडरफुल को जरा बोल के देखो, वंडरफुलर, वंडरफुलिस्ट, ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा ना। बिल्कुल ट्रांसलेशन में मैच करा के देखा करो ना यार, ऐसा नहीं होगा ना। लेकिन इसके लिए जब हम लगाएंगे मोस्ट वंडरफुल, मोर वंडरफुल, कितना अच्छा लग रहा है, जच रहा है बिल्कुल। तो ये चीज़ें देखिए, लंबे से लेवल के जो वर्ड होते हैं उनके साथ मोर और मोस्ट का प्रयोग किया जाता है। मोर का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में होता है और मोस्ट का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री में होता है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो मोर और मोस्ट का प्रयोग तो आप समझ गए कि हम कहाँ पर करते हैं। अब सिंपल, अब सिंपल देखिए, आज हम चर्चा करेंगे केवल पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलने में। किससे चर्चा करेंगे भैया, पॉजिटिव से किस में चेंज करेंगे, केवल आज हम कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव में चर्चा करेंगे केवल। बस इतना काम है आज की वीडियो में, बस और कुछ नहीं करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस इतना ही करना है आज की वीडियो में, केवल इतना ही करना है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलना है बस, ठीक है। तो उसके लिए हमें पॉजिटिव की कंडीशन मालूम होनी चाहिए कि भैया पॉजिटिव डिग्री में क्या क्या कंडीशंस होंगी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर समझ रहे हो, अगर आपको पॉजिटिव डिग्री में, ध्यान दीजिएगा जो चीज़ लिख रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव डिग्री में देखिए, पॉजिटिव और जिसकी बात कर रहे हैं, तो मैं पॉजिटिव और कंपैरेटिव की बात कर रहा हूं, तो मैं इन्हीं पर चर्चा करूंगा। सुपरलेटिव के बारे में कोई जानकारी आज की वीडियो में नहीं मिलने वाली, ये ध्यान रखना। वो बात अलग है कि यहाँ पर मैंने बता दिया था थोड़ा बहुत, लेकिन बस इतना ही बहुत आज की वीडियो में। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर उस पर बहुत डीपली चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये देखो भाई, पॉजिटिव, तो देखिए अगर आपके लिए ऐसा दिख जाए, एज दिख जाए, और ये देखिए यहाँ पे सो दिख जाए, डॉट डॉट डॉट, यानी कि डॉट 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 का मतलब है यहाँ पर कोई और वर्ड होंगे। कोई और वर्ड का मतलब आप समझ सकते हो, कोई भी वर्ड हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कुछ भी हो। जैसे गुड हो सकता है, टेल हो सकता है, कुछ भी वर्ब आपको दे रखी हो तो वो आप समझ जाइएगा, सिंपल। सो डॉट डॉट एज हो सकता है, एक फॉर्म और मिल सकती है आपको, एज मिल जाएगी, डॉट 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 एज, ठीक है। बस ये फॉर्म आपको याद रखनी है। पॉजिटिव में अगर आपको ये दो चीज़ें दिख जाएं, अगर आपको सो दिख जाए और एस दिख जाए किसी वाक्य में, आप तुरंत समझ जाओगे ये कौन सी डिग्री दे रखी है आपको भैया, पॉजिटिव डिग्री दे रखी है। और ये ध्यान रखना, अगर सो और एस दे रखा है तो यानी कि वो निगेटिव वाक्य है, और एस दे रखा है यानी कि मतलब ये तुम्हारा ये आपका हो गया भैया असर्टिव वाक्य। असर्टिव वाक्य का मतलब समझ सकते हो कि भैया आपका सीधे सीधे अफर्मेटिव की बात हो रही है, अफर्मेटिव और नेगेटिव, समझ रहे हो, ऐसे समझ जाओ सिंपल। एज और एज होगा तो भैया वो आपका अफर्मेटिव हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल्स की ओर। अब हम सॉल्व करेंगे भैया एग्जाम्पल्स, यानी कि इसके क्वेश्चंस। देखिए भैया आपके सामने नोटेड है आपका एक क्वेश्चन। अब इसकी इस तरह फॉर्म पहचानो भाई, पहले इसको पढ़ो। नो बॉय इज सो गुड एज सोहन, यानी कि सोहन से अच्छा लड़का कोई नहीं है, सोहन की तारीफ की जा रही है यहाँ पर। लेकिन अब ये तो चलो आपने ट्रांसलेशन निकाल ली, मान लिया ट्रांसलेशन निकाल ली, अब इसकी डिग्री कैसे पहचानोगे भाई। डिग्री पहचानने के लिए तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप डिग्री पहचान सकते हो। तो मैंने बोला था कि अगर किसी वाक्य में सो और एज डॉट डॉट का मतलब ये गुड या टेल कोई भी वर्ब दे जा सकती है, उस पर आप ध्यान ना दें। तो देखिए ये सो था, डॉट डॉट यानी कि कोई और शब्द दे रखा, और फिर एज दे रखा, यानी कि ये हमारी कौन सी डिग्री है, जल्दी से बताओ समझ के, दिमाग में सोचो। ये हमारी पॉजिटिव डिग्री है। कौन सी है, पॉजिटिव डिग्री है। तो चलिए अब इसको बनाते हैं सिंपल।
पॉजिटिव डिग्री है। और मैंने क्या बोला था, आज की वीडियो में हम केवल दो ही चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं, एक तो पॉजिटिव डिग्री और एक कंपैरेटिव डिग्री। तो चलिए पॉजिटिव से इसमें हम किस में बदलेंगे, हमें पॉजिटिव दे रखा है तो हम इसे किस में बदलेंगे, कंपैरेटिव में बदलेंगे। ठीक है, कंपैरेटिव में जब इसको हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी से सोचो। देखिए ये वाला जो वाक्य होता है ना, दूसरा शब्द जो होता है जिसकी भी बात की जा रही होती है कि सोहन से अच्छा लड़का कोई नहीं है, तो सोहन की तुम बात की जा रही है, तो चलिए सोहन को हम थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं तो हम इधर ले आते हैं सोहन को। बताओ ले आते हैं नहीं ले आते हैं, तो चलिए इधर ले आए हम, ये लिख लिया हमने सोहन। अब देखो भाई इसके बाद क्या करना है, ये इज भैया सोहन के लिए प्रयोग हुआ है तो सोहन के लिए इधर ले आओ। तो सोहन इज, ठीक है, बेटर। अब देखो भाई, अब आप बोलोगे ये गुड का बेटर कैसे हो गया, तो पढ़े हो ना, गुड बेटर बेस्ट, यही तो होती है ना कि डिग्रियों में क्या चेंज होता है। अब ये तो छोटा सा लेवल का वर्ड है, गुड को क्या तोड़ोगे भाई, गुड को भी तोड़ दोगे, गुड नहीं टूटेगा, छोटा सा वर्ड है बेचारा, पिद्दा सा। अब पिद्दा सा वर्ड है तो इसको हम सिंपल लिख सकते हैं, हमें मालूम है कि भैया सीधे सीधे ये होता है। तो सोहन इज बेटर, ठीक है, बेटर, सोहन इज बेटर। अब देखिए देन अदर, अदर बॉयज, अदर एनी बॉयज, एनी बॉय, ठीक है, अदर एनी बॉय, क्योंकि बॉयज नहीं दे रखा है हमको, बॉय दे रखा है, अदर एनी बॉय या एनी अदर बॉय, अदर एनी बॉय। ऐसा नहीं है कि आपने एनी अदर बॉय कर दिया तो गलत हो जाएगा या अदर एनी बॉय कर दिया तो गलत हो जाएगा, नहीं, आपका मतलब तो वही निकल रहा है कहने का। देखिए सोहन इज बेटर देन अदर एनी बॉय, यानी कि मतलब सोहन और लड़कों से अच्छा है, ठीक है, और लड़कों से की तुलना में अच्छा है। ऐसे ही आप देखिए फिर से दूसरी तरीके से पढ़ के देख लीजिए, सोहन इज बेटर देन एनी अदर बॉय, यानी कि और लड़कों से अच्छा है सोहन, मतलब कुछ भी कह लो ना, एनी अदर बॉय कह लो या अदर एनी बॉय कह लो, बात तो एक ही निकलनी है, मतलब तो एक ही निकल रहा है, सिंपल। तो इस तरीके से हो जाएगा, ये आपका पहला हो गया। अब चलिए जब मैंने ये वाक्य बताया ही है तो मैं ज़रा यहीं से, अगर मैं आपको पॉजिटिव की फॉर्म तो मैंने बता ही दी थी, चलिए तो मैं साथ ही साथ क्या करता हूँ, आपको कंपैरेटिव की भी फॉर्म बता देता हूँ। किसकी, कंपैरेटिव की, ठीक है, कंपैरेटिव की भी फॉर्म आपको बता ही देता हूँ। चलिए भैया कंपैरेटिव की जो फॉर्म होती है वो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, कंपैरेटिव में क्या होगा, जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, डैट डैश करके कोई भी यहाँ पर चीज़ दे रखी होगी, यहाँ पे आपको कोई भी, जैसे मान लीजिए अभी गुड का बेटर किया था हमने, तो बेटर भी हो सकता है, मोर मोस्ट भी हो सकता है। मोर मोस्ट तो नहीं होगा क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है, तो मोर भी हो जाएगा, और छोटे से लेवल का वर्ड होगा तो कुछ भी चेंज हो सकता है, वो आपको खुद देखना होगा कि भैया क्या चेंज होगा। जैसे गुड था तो गुड का हमने क्या कर दिया, सिंपल भैया बेटर कर दिया था, तो इसी तरीके से। और क्या होगा, देन होगा, देन होगा, देन होगा, ठीक है, देन होगा, बस बात खत्म। ये चीज़ें हैं, समझ रहे हो, बस ये स्ट्रक्चर रहेगा आपका किसका, सिंपल कंपैरेटिव डिग्री का। तो समझ गए, देखिए बेटर था, सीधे सीधे उसके बाद देन लगा दिया, देन था। आप देन देख के ही समझ जाओगे देन का मतलब क्या, भैया तुलना की जा रही है, सिंपल वन। कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है, तुलना करना, तो तुलना करना जब मतलब हो रहा है तो देन देखते ही समझ जाओ कि भैया ये कौन सा आपको डिग्री दे रखी है, सीधे सीधे कि आपको कंपैरेटिव डिग्री दे रखी है। चलिए कंपैरेटिव डिग्री की भी बात हो गई है, तो अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ, और एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं भैया इसी तरीके से कुछ। हाँ तो वाक्य तो सो हो गया होगा आपको फिर से एक, तो चलिए अब इसको बनाते हैं सिंपल। तो बनाने के लिए देखिए इसे क्या करना है, सबसे पहले आप देखिए भाई इसकी आप डिग्री पहचानो। मैंने बोला था सो और एज अगर आपको दिख जाए तो आप तुरंत देखते ही बता दो कि भैया पॉजिटिव डिग्री हो गई। अब पॉजिटिव डिग्री हो गई तो इसको सिंपल चेंज कर दो। मैंने पॉजिटिव डिग्री में पहले ही बताया था कि कंपैरेटिव में बनाते समय या सुपरलेटिव में बनाते समय जो इधर यहाँ पर वाक्य दे रखा होता है, जिसके बारे में बात की गई होती है वाक्य में, उसको उठा के सबसे पहले लिख लो। तो यानी कि मुमताज की बात हो रही है तो मुमताज को यहाँ पे पहले लिख लो, मुमताज को यहाँ पे लिख लिया, सिंपल। अब जब मुमताज को यहाँ पे लिख लिया है तो आप आधा काम आपका खत्म हो जाता है। अब क्या करना है, कंपैरेटिव में बना रहे हैं ना, सुपरलेटिव की तो आज बात भी नहीं कर रहे हैं हम, बार बार मेरे को सुपरलेटिव की याद आ रही है, कोई बात नहीं, कल को हम उस पर भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मुमताज बाज, अब देखिए मोर ब्यूटीफुल, अब आपका दिमाग घूमेगा भाई, अब आपका दिमाग घूमेगा, ब्यूटीफुल, ठीक है, मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल। बताओ भाई कुछ घूमे,
समझ में आया कुछ इसमें कि क्या किया? तो चलिए, नहीं आया तो हम बताते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने बोला था कि यहाँ पर जिसकी भी बात की जाती है, यानी कि नो गर्ल वाज सो ब्यूटीफुल एज मुमताज, यानी कि मुमताज की बराबर सुंदर लड़की कोई नहीं थी। बात यहाँ पर ऐसी हुई, यानी कि सुंदरता की किसकी बात हो रही, किसकी सुंदरता की बात हो रही, मुमताज की। जब मुमताज की सुंदरता की बात हो रही है तो हमें करना क्या है, हमें मुमताज को सबसे पहले उठा के इधर ले आओ भाई साहब। आप इधर ले आए तो आपका आधा काम खत्म। अब देखिए बास का प्रयोग हुआ है तो देखिए हेल्पिंग वर्ब जो होती है इससे छेड़छाड़ नहीं करोगे भाई साहब, इससे छेड़छाड़ कर दी तो आपका काम खराब हो जाएगा। तो देखिए बास थी तो बाज ही रहेगी। अब देखिए कंपैरेटिव में बनाते समय हमें क्या करना होता है, लंबे सिलेबल के वर्ड के साथ हमेशा हमें मोर का प्रयोग करना होता है। ये रूल के अंतर्गत बात है, ठीक है। तो रूल के अंतर्गत जब बात है तो मोर का प्रयोग किया जाता है। तो मोर ब्यूटीफुल लगाया, देन हमारी कंपैरेटिव डिग्री की पहचान होती है। इसको तो लगाना ही लगाना है, क्योंकि कंपेयर किससे कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं एनी अदर गर्ल, और लड़की से, और किसी अन्य लड़की से हम तुलना कर रहे हैं कि वो बहुत सुंदर थी। बस बात खत्म, इतनी बात में समझ गए। चलिए एक और लेते हैं भैया। अब लेंगे थोड़ा सा जरा घुमाने वाला वाक्य। घुमाने वाला कैसे, मैं अपने हिसाब से लूँगा। अब मैं अपने हिसाब से वाक्य लेने वाला हूँ। 5 वाक्य लेंगे, ज़्यादा नहीं, बस 5 वाक्यों में हमारा काम खत्म आज की वीडियो का। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा किस तरीके का वाक्य लूँ, ठीक है मैं पहले वाक्य लिख लेता हूँ उसके बाद बात। चलिए तो आपके सामने वाक्य शो हो गया होगा, ये मैंने अपने पास से लिया है, इससे एग्जाम्पल्स के तौर पे समझ लीजिएगा। देखिए इसमें हमने बात की है एक लड़की की जो कि भैया अदर लड़कियों से खूबसूरत है। तो इसमें हमें इस पे कोई ध्यान नहीं देना है, बाकी की ट्रांसलेशन पे ना जाएं, आपको जाना है सिर्फ इस बात पे। पहले इसमें डिग्री पहचानो भाई साहब, डिग्री पहचानना है। पहले इस वाक्य को पढ़ो। तो देखिए इस वाक्य को जब आप पढ़ोगे तो बोलोगे पूजा इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल। अब देखो भाई मोर दे रखा है, इसी से इतनी भी बात से आप पहचान जाओ कि भैया ये सेंटेंस जो आपका है कॉम्परेटिव डिग्री का है, क्योंकि मोर किस में लगता है, कंपरेटिव में लगता है। जस्ट इन 1 सेकेंड आप यही देखकर पहचान लेना। मैं बोल रहा हूं कंपरेटिव की और कोई पहचान मत ढूंढो। अगर लंबे लेवल का वर्ड होगा तो उसमें क्या होगा, सिंपल आपको ये दे रखा होगा, ये ध्यान रखना, मोर दे जरूर मिल जाएगा अगर लंबे से लेवल का वर्ड होगा, यानी कि लंबा शब्द होगा कोई। और अगर बड़ा शब्द नहीं होगा, छोटा शब्द होगा तो ई आर जरूर लगेगा उसमें। क्या लगेगा, ई आर लगेगा, समझ रहे हो, ई आर लगेगा। जैसे कि मान लो जैसे कोई और छोटा सा लेवल का वर्ड ले लो, जैसे जो भी आपकी इच्छा हो वो वर्ड आप ले सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ एक गुड है, तो गुड को हम क्या करते हैं भैया, बेटर कर देते हैं। जैसे टैल है, टैल माने क्या होता है, टैल माने होता है लंबा। ये देखिए टैल है, अब टैल माने क्या होता है, टैल माने हमें पता है होता है लंबा। अब देखिए टैल की अगर हम कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भैया, टैल टॉलर लिखेंगे, टॉलर लिखेंगे। अब टॉलर के लिए एक और होती है टॉलेस्ट होता है, टॉलेस्ट होता है। ऐसे स्मॉल होता है, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। तो चलिए देखिए मैंने बोला था मोर है, अब मोर है तो इसे हम देखते ही पहचान गए हैं कि ये किस तरीके का है, कंपैरेटिव डिग्री है। अब मैंने देखिए बताया है कि मैं इसकी सुपरलेटिव नहीं बनाने वाला, मुझे इसकी पॉजिटिव बनानी, क्योंकि मैं आज सुपरलेटिव पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए मैं इसकी पॉजिटिव बनाता हूँ। तो पॉजिटिव मुझे किस तरीके से बनानी होगी, देखिए एनी अदर गर्ल, एनी अदर गर्ल, यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये वाक्य आपका निगेटिव में बनेगा, निगेटिव में बनेगा। निगेटिव में बनेगा तो हम कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे नो गर्ल, ठीक है, इज सो ब्यूटीफुल एज, बस सिंपल ऐसे हो जाएगा बस आपका। अब देखिए यहाँ पर ये कितना लंबा चौड़ा लग रहा था, लेकिन इसको बाद में हमने काट फाट के इतना छोटा कर दिया। कैसे कर दिया, क्योंकि हमें क्या था, हमें अपना कॉन्सेप्ट देखना है। हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया जब हम किसी भी कंपैरेटिव डिग्री में लिखे हुए सेंटेंस को जब अपने पॉजिटिव में बदलेंगे, यानी कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव में चेंज करेंगे, तो वो देखिए उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक तो आपका सो होना चाहिए, एक आपका एज होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास सो भी है, एज भी है, और हमारे पास ब्यूटीफुल भी है। तो ये हमारा काम खत्म हो जाता है यहाँ पर, यानी कि हमारी ये भी बन गई एक और नई चीज़, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए चौथा देखते हैं, एक और नया एग्जाम्पल इसी तरीके से रिलेटेड हम लेंगे। तो चलिए ठीक है, एक और लेते हैं हम इसी तरीके से एग्जाम्पल। चलिए एक और है, क्या है भैया, नो लीडर,
नो लीडर इन इंडिया इज सो फेमस एज जवाहरलाल, एज मोदी जी। हम नहीं लेंगे जवाहरलाल, हम लिखेंगे मोदी जी। ठीक है, ये वाक्य देख रहे हो ना। अब इस वाक्य को देख के मुझे बताओ जरा कि भैया मोदी जी से बड़ा कोई लीडर है क्या? नहीं है ना। तो चलिए, जब मोदी जी से बड़ा कोई लीडर नहीं, तो इसी नाम पे इस वाक्य को बना डालते हैं। कैसे बनाएंगे? सिंपल। सबसे पहले देखो भाई, वाक्य को पढ़ो, पढ़ते ही आपको नो देखते ही, मैं तो बोलता हूँ ये नो जो देखते ही ना, इसे नो को ही देखते ही आप समझ जाओगे कि ये भैया पॉजिटिव डिग्री में जा रहा है। कैसे जा रहा है? फिर उसके बाद आपको सो दिख जाएगा, एज दिख जाएगा, और फिर कोई ना कोई आपको कंपेरेटिव वर्ड दिख ही जाएगा जिसकी कंपेयरिंग हो रही होगी किस चीज़ में, यानी कि प्रसिद्ध नेता। प्रसिद्ध नेता कौन है? प्रसिद्ध नेता है हमारे मोदी जी। इनसे ज़्यादा कोई प्रसिद्ध नहीं है। क्यों है? क्योंकि अच्छे काम करते हैं भाई, सीधी बात है, बात खत्म। तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले मोदी जी को इधर ले आओ, तो मोदी जी को इधर ले आते हैं, तो यानी कि मोदी जी, ये आधा काम हो गया, मोदी जी। ठीक है, अब देखिए, मोदी जी इज, मैं कंपैरेटिव बना रहा हूं, तो इज मोर फेमस देन अदर, देन एनी अदर लीडर ऑफ इंडिया, ऑफ एनी अदर लीडर इन इंडिया है। ठीक है, इन इंडिया है, ध्यान रखना, जो वाक्य में है वही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, जो वाक्य में है वही लिखो, इन इंडिया, बस सिंपल। ये हो जाएगा आपका एक और वाक्य। चलिए एक और लेते हैं इसी तरीके से, चलिए एक और लेते हैं। नो प्लेयर इज सो गुड एज, चलिए एक अपने नाम पे भी ले लिया जाए भाई, हमारा भी थोड़ा भला हो जाए। चलो इसको जरा पढ़ के देखो, ये कितना छोटा सा है ना, पिद्दा सा। अब जब ये पिद्दा सा है तो इसका काम भी पिद्दा सा होगा। कैसे होगा? नो प्लेयर इज सो गुड एज अंकित। ओहो, वैसे मैं किसी चीज़ का प्लेयर नहीं हूँ, मेरे को कोई गेम भी नहीं आता। ठीक है, तो कोई गेम नहीं आता, तो इसीलिए मैंने किसी भी फील्ड में अपने आप को उतारा ही नहीं, बस एक खिलाड़ी बना दिया है अपनी मन की तसल्ली के लिए। तो मन की तसल्ली के लिए मैंने प्लेयर बनाया, यानी कि नो प्लेयर इज सो गुड एज अंकित, यानी अंकित से अच्छा कोई खिलाड़ी नहीं है। बस बात यहाँ पर हो रही है, अंकित की बात हो रही है, अंकित से अच्छा कोई खिलाड़ी नहीं है, कोई खिलाड़ी नहीं है। नो प्लेयर यानी कि प्लेयर की बात हो रही है, खिलाड़ी की बात हो रही है। तो देखिए, ये हमें यहाँ पर ले आओ, यानी कि अंकित को यहाँ पे ले आओ। तो अंकित इज बेटर, अंकित इज बेटर देन एनी अदर प्लेयर, बस सिंपल, ये हो गया। तो भैया इस वीडियो में मैंने आपको पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना बहुत ही इजी तरीके से समझा दिया है, और जब मैं कल की वीडियो में सुपरलेटिव लेके आऊँगा ना, तो ध्यान रखना उसमें किसी को कंपैरेटिव और पॉजिटिव पहचानने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही इजी तरीके से मैंने बताया है, बिल्कुल क्लियर तरीके से बताया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। अगर आप गड़बड़ करते हो तो ये आपकी गलती रहेगी, आपको समझना चाहिए। जब मैं समझा रहा हूँ तो आप समझिए ध्यान से कि किस तरीके से मैंने क्या बताया है, और बिल्कुल बहुत आराम से बताते हुए चलते हैं, इतनी आराम से तो कोई नहीं बताता शायद। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।